यूपी बिहार को तो नाम बदनाम है, असली बाहुबली गुजरात का राजकोट का गोंडल विधानसभा के अंदर बैठे हैं, जो जगह आगे पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन पूरा नतमस्तक है, जो चाहे बयां करे। सरेआम धमकियां दे रहे हैं। आज 27 दिन से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो आप देखिए ना कि करीबन 35 से ज्यादा बड़े नेताओं ने इस मामले में बातचीत की है, उस मामले में 0 एफआईआर दर्ज नहीं होना साफ साफ लोकतंत्र के ऊपर हमला ही तो है। ये न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनकी बहन बेटी है कितने दिन से। अटाका पुलिस अफसर की तरफ कई बोली जा रही है, एफआईआर नहीं ले रही। सारे के सारे इससे बचना चाह रहे हैं, नो कमेंट्स बोलते हैं, वो नीचे गर्दन झुका के आगे निकल जाते हैं। असली बाहुबली तो राजकोट में बैठा है, वो इतना बड़ा बाहुबली है कि आज तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ उसके खिलाफ। बाकी बाहुबली के खिलाफ तो मुकदमे भी थे, जेल में भी गए। इसके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं सारे हाई कोर्ट में लोग गए, वहाँ से मुकदमे दर्ज होते हैं, फिर राजकोट के अंदर वो पुलिस की जो भी जांच आती है, जांच के अंदर फिर एविडेंस फिर मिटा दिए जाते हैं। 60 किलोमीटर के कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब कर दी, पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही, ऑनलाइन शिकायत नहीं दर्ज कर रही, इतने लोग बोल रहे हैं उसके लिए भी ये कुछ नहीं बोल रहे, तो साफ साफ तो ये हत्या ही है और क्या है, बस एक्सीडेंट दिखा रहे हैं। शासन और प्रशासन में आत्मबल की कमी है। मांग तो यही है ना, सीबीआई से हो, तो इसमें कहाँ दिक्कत है उनको सीबीआई से जांच कराने में। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ। राजकुमार जाट हत्याकांड लगातार सुर्खियां में चल रही है। आपने बता दूं कि भीलवाड़ा सहाड़ा जो क्षेत्र है, बटाका झाबरकिया गांव का रहने वाला है राजकुमार जाट, और अभी वर्तमान में बांको परिवार और गुजरात का राजकोट में गोंडल के मायने रहता है। बताया जा रही है कि बट वह यूपीएससी की तैयारी करता है और बारा पिताजी बट पाव भाजी को थैलो लगाता है। वो परिवार राजस्थान को प्रवासी परिवार हो जो गुजरात के मायने रहते हो, और 4 मार्च के दिन बांका जो बेटा है राजकुमार जाट पे बट गायब हो जाया करे और बांका साथ में कुछ घटना घटित हो जावे। बिग बाद में 9 तारीख ने सामने आवे कि बांको एक्सीडेंट हो गया और बांको भी एक्सीडेंट के मायने बांकी जान चलेगी, लेकिन परिवार की तरफ वो लगातार बोलो जा रही है कि वो जो है एक्सीडेंट नहीं है, निर्मम हत्या है। और बताया जा रही है कि जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या जो उनके शरीर पर है काफ़ी ज़्यादा चोट का घाव भी नज़र आया है, तो बिन देखता वहाँ एक्सीडेंट जो है की तरीका लाग नहीं रही है, लेकिन पुलिस लगातार बाकी है जो ये बात ने नज़रअंदाज कर रही है और लगातार ये पूरा मामला ने जो है एक्सीडेंट बताने में लागेड़ी है। और जो जाट महासभा का जो जितना भी लोग मौजूद है, जो युवा वगैरह बाउंड बातचीत करा और जानने का प्रयास करा कि आगे ये मामला में बांगो कहीं कदम रहने वालों है। धमकी की बात करें, उन्होंने तो 5-7 दिन बाद में उन्होंने मीटिंग की है गोंडल में। उन्होंने एक पाटीदार समाज है जहाँ पे 1.25 लाख से ज़्यादा वोटर गोंडल में है, उनके एक बच्चे के साथ भी इन्होंने बेरहमी से इनके लोगों ने मारपीट की। जब उन्होंने विरोध किया तो इन्होंने जो खुद जयराज सिंह जडेजा, इनके जो पार्टी के जिला प्रमुख है, जो अल्पेश है, जो गणेश है, इन लोगों ने एक मीटिंग करके सरेआम कहा है इस मीटिंग में कि गोंडल का जो राजा है, गोंडल का जो बाप जी है वो लगी ये जयराज सिंह जडेजा है और अगला विधायक गणेश होगा। ये साफ साफ इंटरनेट में मिल जाएगा आपको, ये तो सारे न्यूज़पेपर्स में आया है। तो सरेआम धमकियां दे रहे हैं। आज 27 दिन से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। 0 एफआईआर जो भारत के अंदर हमें मौलिक राइट है, उसके अंदर भी हमें ये नहीं मिल रहा कि अपना 0 एफआईआर हो रही है, ना कोई बात की सुनवाई हो रही। 70 से ज़्यादा संगठनों ने इस मामले में ज्ञापन दिया है। गुजरात की विधानसभा में 3 एमएलए ने ये बात उठाई है, वहाँ पर्सन लगा है। राजस्थान की विधानसभा में विकास चौधरी जो किशनगढ़ विधायक ने आवाज़ उठाई है, 25 एमएलए ने इस मुद्दे पर बोला है। 4 जो सांसद है, राहुल कसवा जी, अमरा राम जी ने लेटर पे अमित शाह जी से अपील की है, सीएम से अपील की है। हनुमान बेनीवाल उमेदा राम जी जो सांसद है, उन्होंने लोकसभा में ये बात रखी है। भागीर जी चौधरी जो कैबिनेट के जो राज्य मंत्री हैं केंद्र के अंदर, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। यहाँ पे कन्हैयालाल चौधरी जी जो कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने बोला है। तो आप देखिए ना कि करीबन 35 से ज़्यादा बड़े नेताओं ने इस मामले में बातचीत की है, उस मामले में 0 एफआईआर दर्ज नहीं होना साफ साफ लोकतंत्र के ऊपर हमला ही तो है। ये न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनकी बहन बेटी है कितने दिन से, ये वहाँ जा ही नहीं सकते। इनके पास में रोजगार का साधन सिर्फ पाव भाजी की रेडी लगा के गोंडल में वही इनका बिजनेस था। अब गोंडल से तो इन्होंने जितना कमाया उतना तो बेटे की पढ़ाई में इनमें लगा दिया। अब ये कहाँ जाएगा ये परिवार? और कम से कम न्याय तो मिलना चाहिए ना। आज़ाद भारत के अंदर हम लोग बैठे हैं, तो फिर किससे गुहार करेंगे हम लोग? और ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे 20 से ज़्यादा प्रकरण है। और हम बार बार कह रहे हैं कि आप तो ग्रोक की जो लेटेस्ट एआई आई है, चैट जीपीटी पे आप चेक कर लो, गूगल पे सर्च मारो इनके बारे में। इनके तो काले कारनामा का पूरा इतिहास गूगल बता रहा है। नई वाली लेटेस्ट ये जो एआई बता रही है, हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? जी मैम, लोकतंत्र की होता हुआ तरीका जो गुंडाराज दिखाई दे रही है, कई लगे कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, हर राज्य में सरकार है, लोग तो विश्वास कर रहे हैं, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई छोड़ो, लगातार विपक्ष की तरफ मांग उठ रही है, बात उठाई जा रही है, विधानसभा हो चाहे राजस्थान की या लोकसभा हो,
और जो सत्ता पक्ष है बांग की तरफ कोई बोल तक नहीं रही मामला के बारे में। तो यही तो देखिए ना कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने भी इस मामले में बोला है। हम लोग कोर्ट के अंदर अभी गए हैं, इन्होंने लिखित के अंदर एप्लीकेशन दी 3 तारीख को कि मेरा बच्चा गुम हो गया, हमारे साथ मारपीट हुई है। पीआई था उसने नहीं किया, फिर एसपी के पास में गए, फिर डीजीपी के पास में गए, फिर हम गंगापुर सिटी के एसडीएम के पास में मृतक राजकुमार को लेके हम पूरे दिन धरना दिया। फिर हमने दाह संस्कार करने बाद में 20,000 लोगों ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पे हमने किया। हमने राजस्थान सरकार से भी गुहार की कि भाई ये जबर किया कि भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, तुम 0 FIR यहाँ से दर्ज कर दो। 0 FIR पूरे भारत में हम कहीं से भी करवा सकते, वो ही नहीं हो रही। तो आप साफ साफ देखिए ना कितना बड़ा नेटवर्क ऊपर से लेके नीचे तक अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। अटाका पुलिस अफसर की तरफ कई बोली जा रही है FIR नहीं ले रही। सारे के सारे इससे बचना चाह रहे हैं, नो कमेंट्स बोलते हैं, वो नीचे गर्दन झुका के आगे निकल जाते हैं। सबको पता ना गोंडल के, उससे सबको डर लग रहा है उस बाहुबली से। और जैसे कुलदीप जी कह रहे थे कि भाई कि बाहुबली जो तुम कहते हो बिहार और यूपी, असली बाहुबली तो राजकोट में बैठा है। वो इतना बड़ा बाहुबली है कि आज तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ उसके खिलाफ। बाकी बाहुबली के खिलाफ तो मुकदमे भी थे, जेल में भी गए। इसके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं सारे हाई कोर्ट में लोग गए, वहाँ से मुकदमे दर्ज होते हैं। फिर राजकोट के अंदर वो पुलिस की जो भी जांच आती है, जांच के अंदर फिर एविडेंस फिर मिटा दिए जाते हैं। आज सबसे बड़ा वहाँ का अखबार है दिव्य भास्कर, वो इसको खुलेआम इसके लिए बोल रहा है। वहाँ के जितने बड़े चैनल्स हैं वो खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम ये बता रहे हैं कि 60 किलोमीटर के एरिया के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब हो जाती है। जहाँ पे वो बच्चा रह रहा था राजकुमार, जिस मकान के ऊपर 24 घंटे वहाँ CCTV कैमरे थे, उस कॉलोनी के सारे कैमरे खराब हो गए। जिस पेट्रोल पंप के सामने जो पुलिया में कट्टा था उसके कैमरे खराब हो गए। जयराज जडेजा घर में घुस रहे हैं, 14 सेकंड का तो फुटेज आ रहा है कि उसकी सिक्योरिटी अंदर लेके जा रहे हैं, उसके बाद में कह रहे हैं कैमरे खराब हो गए। तो मेरे को तो लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा दैवीय शक्ति से इन्होंने पूरे मिटाए होंगे। ऐसा कभी संभव थोड़ी होता आज़ाद भारत के अंदर, लेकिन सारे क्षेत्र में इतना बड़ा टेरर फैला रखा है। 60 किलोमीटर के कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब कर दी, पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही, ऑनलाइन शिकायत नहीं दर्ज कर रही, इतने लोग बोल रहे हैं उसके लिए भी ये कुछ नहीं बोल रहे। तो साफ साफ तो ये हत्या ही है और क्या है, बस एक्सीडेंट दिखा रहे हैं। डॉक्टर का बयान आया है, जो मेडिकल कॉलेज के सबसे सीनियर डॉक्टर है, 3 डॉक्टरों ने कहा है कि इसके शरीर पे 43 इंजरी के निशान हैं, इसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर इनके चोट लगी हुई थी। और इसके जो डॉक्टर ने खुद मीडिया में बोला है कि 30 साल के इतिहास के अंदर मैंने ऐसा कभी एक्सीडेंट नहीं देखा। जयपुर में कल अभी डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने बताया कि मैंने भी नहीं देखा। परसों इसकी जो फर्स्ट पंचनामे कॉपी आई है उसमें 22 चोटों के निशान आए, और दूसरी जो पंचनामा है, दूसरी जो रिपोर्ट उसमें 43 चोटों के निशान, वहाँ इन्होंने डॉक्टरों ने छेड़छाड़ की है। शरीर की जो चोटें देखने के लिए जब भी शरीर का काट पीट होती है तो 60 टाँके आते हैं कपाल को फाड़ने के लिए, उसमें सिर्फ 12 टाँके इन लोगों ने लगाए। हर जगह इन्होंने एविडेंस बिठाया इन लोगों ने। और धमकियों की बात करो, लगातार धमकियाँ दे ही तो रहे ना। ये धमकी तो जब FIR नहीं दर्ज हो रही हो, साफ साफ धमकी, और क्या बोलेंगे हम लोग। यहाँ बैठे न्याय के लिए, आप देखिए। अब आगलो कदम कई रहने वालों है, लगातार थे मांग उठा रहा, और जगह जगह प्रदर्शन भी कराया जा रहा है। भी बावजूद भी जो है गुजरात के मायने तो मामलो ठंडा बस्ता में जा ही चुके है। कई लगे राजस्थान सरकार को कुछ उम्मीद है? हम तो सारों से उम्मीद के लिए ही बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिला है तब तक सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसमें सालों लग जाएं, कुछ भी लग जाए, हम लोग लड़ते रहेंगे। इस केस में जो PI है, जो गोस्वामी, वो पहले बनासकाठा में था। बनासकाठा में भी ऐसे एक लड़के का अपहरण हुआ था 4 दिन पहले, वहाँ की मीडिया में चली है सारी चीज़ें। वहाँ पे इसी प्रकार वहाँ पे उसने केस के अंदर इसने छेड़खानी की, उसमें ये सस्पेंड भी रह चुका है। और 2020 से लगातार ये पुलिस इंस्पेक्टर उसी थाने के अंदर हैं। जितने आज तक जितने कांड हुए उनमें ये SP और ये PI वहीं पे हैं। सारे एक समुदाय के सारे जडेजा कौम के सारे लोग वहाँ पे इन्होंने अपने पदों पे बिठा रखे हैं। और लोग तो वहाँ पे ये कह रहे हैं, हम गए थे वहाँ, इतना हमारे आगे पीछे गाड़ियाँ दौड़ाई, कह रहे हैं कि यहाँ पता ही नहीं हिलता इसकी परमिशन के। पुलिस वाले क्या मुकदमा दर्ज करेंगे? लोग ये कह रहे हैं पुलिस वालों को मुर्गा बना के अपने कोठी पे कूटता है। ये ऐसी हालत है वहाँ की। समाज का तमाम जो है युवा नेता हो चाहे दूसरा नेता और मौजूद है, एक युवा नेता हमारे साथ मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी। बाहू जाना कि एक राजस्थानी जो कि प्रवासी राजस्थानी है, बांग साथ इस तरीके की घटना हो जावे, कहीं कहना चाहो कि जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, बांग कोई विवाद को नहीं बताया जा रही है परिवार की तरफ कि बिना कोई विवाद के, बिना कोई गलती के तरीका वो निर्मम हत्या कर दी जावे और सरकार मौन है। आज चीज़ तो यहाँ है कि आज के टाइम में प्रशासन भी टाइप रही, क्योंकि जट तक समाज एक ऊपरी आवाज़ नहीं उठा रही होनी, जट तक भी मत प्रशासन कोई एक्शन भी नहीं ले रही हो, मतलब। और पाछो पॉलिटिकल मामलो है तो चियाँ त्याँ कर भी मामले दबा रहा है, पर बहन तो ध्यान नहीं है कि भाई राजस्थान को बेटो है, वो जाट कौम को बेटो है,
तो आ चीज़ इतनी आसान है, मतलब आप दबा नहीं सको, बस यही कहना चाहूँ मैं तो समाज का जो युवा है, आप भी युवा हो, कि ठान ली है कि अब न्याय दिला रहे हो राजकुमार ने? बिल्कुल, जब तक भाई ने न्याय नहीं मिली, जब तक तुम्हारी आवाज़ गूंजती रहे सब जगह ही। अगलो कदम कहीं रहने वाला हो युवा शक्ति को, क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन करा जा रहा है, कई ये प्रदर्शन है उग्र करने को भी आप सोच रहे हो? देखो, आज तो श्रद्धांजलि सभा रखी है और एक प्रदर्शन भी रखो है, बाकी 36 कौमरा सभी मिलर आगलो डिसाइड करी कहीं आगलो स्टेप है आमणो, बाकी वो है कि न्याय तो मैं ले नहीं रहा वहाँ। बीजेपी की सरकार है, राजस्थान की बात करें अठे भी जटे रेथा राजकोट रे मायने भी पूरा गुजरात रे मायने अपने केंद्र के मायने बीजेपी की सरकार है, और लगातार जो है विपक्ष का नेता आवाज़ उठा रहा, विपक्ष का सांसद उठा रहा, विधायक उठा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ वो चू तक नहीं करो जा रही है। अब तो डर रो माहौल किया कायरता ही है साइड में। जाट समाज रा नेता विजय पुनिया जी मकसद मौजूद है, बाऊ जाना कि जी तरीका मामलो हुयो है और जी तरीका इन दबायो जा रही है, काई लगे कि पूरा राजनीतिकरण करो जा रही है दबाने के लिए? मेरे ख्याल तो शासन और प्रशासन में आत्मबल की कमी है, अन्याय हुआ है। एक तरफ तो एक भोला जाट बच्चा जो कि पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, जिसने अपना नाम किया और देश के सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल में पढ़ा, उसके साथ इस तरह अमानवीय व्यवहार, इस तरह, और किन लोगों ने किया जिनके खिलाफ सैकड़ों केस चल रहे हैं, उसके अंदर भी इतनी ढील दे रहे हैं। देखिए, हर गलती अपनी सज़ा मांगती है। हमारा तो यही मांग है कि इनको न्याय मिले, दोषियों को दंड मिले, और जाट समाज जो राजस्थान का है वो इस अन्याय के खिलाफ है। और आप ये देखिए, राजकुमार के साथ बच्चा है हमारा, क्या तो महिला हैं, क्या छात्राएं हैं या छात्र हैं, और क्या बुजुर्ग हैं, हम लोग सब इनके साथ हैं, तन मन और धन से साथ हैं। और आखिरी जहाँ जहाँ ये कहेंगे, जैसे जैसे कहेंगे, हम इनके सहयोग के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र होता हुआ अपना देश आज़ाद है, बावजूद इस तरीके की घटना जो आ रही है, सिर्फ एक घटना नहीं और भी कई तरीके की घटना आवे और बंद दबा दी जावे, तो कई कहना चाहो कि आज को जो शासन प्रशासन है, मैंने कहा उनमें आत्मबल की कमी है और वो कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक प्रभाव से और भी जो भी कर रहे हैं, मगर मांग तो यही है ना सीबीआई से हो, तो इसमें कहाँ दिक्कत है उनको सीबीआई से जांच करने में? जब सारी घटनाएं इनके सामने हैं, जिस तरह हेर फेर हुआ है, तो यहाँ तो हर मामले में, छोटे मोटे मामले में भी करती है। ये हत्या नहीं, ये तो हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। और हत्या भी ये नहीं है कि कोई गोली एक मार दी या कोई एक लठ मार दिया उससे मर गया, इसको तड़फा के मारा गया है। सवाल ये है, इसलिए जो मांग है वो बिल्कुल मेरी नज़र में तो वाजिब है, और मैं सोचता हूँ समाज की नज़र में भी वाजिब है। और इसके लिए ये जो भी मांग है, इसके समर्थन में जहाँ तक हो सकेगा हम जाएंगे, और हमारी यही मांग है कि इसकी जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू हो। कुलदीप जी मकसद मौजूद है, बाहु जानना कि और जो राजकुमार जाट को निर्मम हत्याकांड को मामला सामने आयो है, और लगातार जो गुजरात पुलिस है भी की तरफ जो रुकोपन अपनाया जा रही है, परिवार की तरफ गिरफ्तारी के लिए जो एफआईआर के बाद जारी का ही कहना चाहूँ। मैं कहना चाहूँ तारा चैनल का माध्यम हो कि जो जघन्य तरीका से एक यूपीएससी का छात्र ने जो तैयारी कर रहे हो, परिवार की आस बहुत नाम रोशन करो, परिवार को, गांव को, प्रदेश को और देश को, आज भी इतना निर्मम तरीका से मार दिया जा, तो कहीं ना कहीं और कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा। बिको पिताजी ने आज बिका परिवार ने भटकता आज 1 महीना ओवर, मैं भी पूरा जोर लगा रखा, पूरा मारो संगठन और राजस्थान जाट महासभा में युवा अध्यक्ष, मैं खुद पूरी टीम के साथ पूरा जोर लगाया, लेकिन आज तक भी की रिपोर्ट नहीं लिखेगी। इतना बड़ो बाहुबली, मैं तो तारा चैनल के माध्यम कहना चाहूँगी, यूपी बिहार को तो नाम बदनाम है, असली बाहुबली गुजरात का राजकोट का गोंडल विधानसभा के अंदर बैठे हो, जो जिका आगे पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन पूरा नतमस्तक है, जो चाहे बयां करे। आज कम से कम 5-7 मर्डर केस हैं और 50 से ज़्यादा और अन्य केस प्रकार का है, लेकिन आज तक के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी है। सिर्फ कोई अगर रिपोर्ट हुई है उनके खिलाफ तो हाईकोर्ट से ऑर्डर हो गई हुई है, और बिन कोई सजा हुई है, बिन उम्र कैद हुई है, लेकिन फिर भी वो बेल करा के आगो और खुलेआम भी को लड़कों और वो गुंडागर्दी करें, बूथ कैप्चरिंग का और संगीन आरोपी के खिलाफ दर्ज है, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं है। मैं तो आज तार चैनल का माध्यम से हूँ पूरा राजस्थान आह्वान कर रहा हूँ कि हमारा जाट समाज को होने के नाते हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आज पूरा राजस्थान में जो गुजरात में अपना समाज का लोग रह रहे हैं, पूरा राजस्थान का लोग रह रहे हैं, बाकी सुरक्षा के कड़े कदम उठावे गुजरात सरकार, और जब तक माने न्याय नहीं मिलेगा राजकुमार जाट की
जो न्यायिक जांच नहीं होगी, जो अपराधी है वो सलाखा के अंदर नहीं जागो, या लड़ाई हम लड़ांगा, चाहे माने गुजरात जाना पड़े, चाहे माने देश की राजधानी घेरनी पड़े, हम घेरांगा और एक कदम भी पीछे नहीं हटांगा। और हमारा वादा है कि जो भी बाहुबली के पीछे उन सलाखा के नीचे कुछ आगे छोड़ांगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को जो है गृह राज्य है गुजरात, तो बड़ी तरीका की निर्मम हत्या को मामलों सामने आया, मेरे बावजूद भी बीजेपी सरकार मौन है। अब ये तो वही जाने उन कौन से राह छुपा रखे हैं या क्यों, क्या मजबूरी रही है उनकी, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ एक आदमी के पीछे आप पूरे सरकार को खराब करना चाहते हो। आज राजस्थान में गुजरात की छवि बहुत अच्छी थी 1 महीने पहले, लेकिन आज 1 महीने के अंदर गुजरात हमारा ये स्थिति हो गई कि यूपी बिहार तो ज़बरदस्ती बदनाम है। असली जो बदमाश बैठा है वो गुजरात के गोंडल में बैठा है, और हमारे लोगों की चिंता है कि वहाँ पे एक इस तरह का खुलेआम बदमाश जो खुलेआम लोगों को मार रहा है वो खुलेआम घूम रहा है, और वहाँ के गृह मंत्री और जहाँ से प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं, गृह मंत्री वहीं आते हैं, और वो खुलेआम ऐसा करवा रहे हैं। तो या तो उसको बंद करो, नहीं तो एक आदमी के पीछे आप पूरी सरकार लगाओगे, पूरी सरकार उसके आगे नतमस्तक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो काली पोती जा रही है ये आपके लिए घातक होगी आने वाले समय में। और लोग मौजूद है बाहू जाना कि आज जाट महासभा की तरफ मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने ज्ञापन देने के लिए कार्रवाई करी जा रही है। आगलो कदम कहीं रहने वालों मामला ले राजकुमार जाट ने न्याय दिलाने ले, पहले हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हमारी जो कमेटी है वो इसके बारे में तय करेगी कि आगे का कदम क्या रहेगा। जो मामलों मैंने लगातार बताया जा रही है कि एक बाहुबली है जो कि क्योंकि राजकुमार जाट को परिवार बहुत ही सामान्य परिवार हो, और एक दूसरी तरफ जो है एक पूर्व विधायक है, बांका पत्नी मौजूदा विधायक है अभी गोंडलू, तो कहीं लगे कि जो पुलिस प्रशासन है या फिर जो भी सरकार है वे चुप्पी साध रखी है, तो की तरीका वो मामलों आगे जाए। देश के आगे और समाज के आगे कोई बाहुबली नहीं है। जब देश के सब लोग इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे और समाज एक साथ हो जाएगा तो उसके आगे कोई बाहुबली नहीं चला है। आपने बिहार में भी देखा है, यूपी में भी देखा है, तो सभी के बाहुबली खत्म हो गए, हरियाणा में भी थे बाहुबली खत्म हो गए। तो एक समाज और देश के आगे कोई बाहुबली नहीं चलता है। समाज सबसे पहले देश है, उसके बाद समाज है। तो राजस्थान रो जाट समाज सोच लियो है कि राजकुमार ने न्याय दिलवारी दम ले, बिल्कुल दम लेंगे, और हम इसके लिए ना तो हटेंगे, ना पीछे हटेंगे और ना रुकेंगे। और दम हमारा जानती है सरकार कि जाटों में कितना दम है। जब हम फसल ज़मीन में एक मुट्ठी गेहूं डाल के देश की भूख मिटा सकते हैं कि हम किसान हैं, और हम देश की भूख मिटा सकते हैं, कितने मजबूत होता है किसान धूप में, छाँव में, बरसात में काम करके अपना इतना मजबूती से। तो आप क्या सोचते हो ऐसे न्याय होने देंगे? ये कभी नहीं होगा। और किसान के अगर साथ न्याय हुआ है तो सारा किसान कौम, जाट कौम इसके साथ खड़ी है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ट्रेलर है। हम नहीं चाहते कि कुछ बड़ा किया जाए, शांति से सरकार इस चीज़ को सलटाए। एक बहन जो अभी खुद का भाई के लिए आंसू बहा रही है, लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रही है। कई कहना चाहो कि सिर्फ आप परिवार की बात नहीं, और भी कई प्रवासी है जो राजस्थान का बट गुजरात में रह रहा है। ये परिवार की बात नहीं हो सकती। ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं वो परिवार की बात नहीं होती है, वो एक एकत्रित जो बंधा हुआ समाज होता है उसके विखंडन की बात होती है। ये गुजरात में जो कांड हुआ, ये यूपी बिहार में होता था। ये जो फेल्योर होता है ये गवर्नमेंट का फेल्योर होता है, उसके बाद ये घटनाएं होती है। और मुझे अफसोस इस बात का सबसे बड़ा ये है कि अपने जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी, उनका स्टेट है गुजरात, और वहाँ का कोई बंदा ये कर रहा है और वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, उस पर कुछ नहीं हो सकता उसका, या करना नहीं चाह रहे। दोनों में डिफरेंस है। मुझे लगता है वो लोग उस पर एक्शन लेना नहीं चाह रहे, उसको सह मिलावा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा आहत कर रही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या वजह है, ऐसा क्या डर है उस इंसान का, या फिर ये होने दे रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो हो रहा है वो होने दीजिए। तो मैं इस मामले में ये कहूँगी, ये जो मामला है बहुत संगीन से भी जो ऊपर वाले मामले होते हैं, जो राजनीतिक मामला मुझे लग रहा है, और इसमें राजस्थान गवर्नमेंट से और आदरणीय भजन लाल जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे मेरा निवेदन है कि इस मामले पर एक्शन लिया जाए। गुजरात सरकार से बात की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। और जो भी रिपोर्ट है उनको पूरा अस्त व्यस्त करने की कोशिश की गई है, गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसकी जांच प्रॉपर तरीके से की जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, आप देखिए ना, उस रिपोर्ट को भी आप डिनाई कर देंगे, कैसे कर देंगे? और किया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, उसके बीच का मामला है, और ये बहुत खतरनाक साजिश है इंसानियत के प्रति। ये जाट तो कोइंसिडेंटली राजकुमार जी जाट थे, किसी और कास्ट से भी हो सकते थे। और एक यूपीएससी का छात्र तैयारी करने के लिए गया, वो किसी से लड़ाई करने तो नहीं गया। हो सकता है कोई बदमाश हो, तो हो सकता है कोई आपसी बैर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक यूपीएससी के छात्र के साथ ये हो रहा है। तो आप सोचिए हम कहाँ अपने बच्चों को भेज पाएंगे, कैसे उस सेफ्टी की उम्मीद कर पाएंगे कि हमारा बच्चा वहाँ गया सेफ है। तो ये सब बहुत ही
संगीन मामला है और इस पर राजस्थान गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए और मैं तो ये कहती हूँ एक्शन लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। झलको